औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ फरमाए। मेरा एक शागिर्द कई दिनों से मुझसे राब्ते में था और बार बार मुझे मैसेज कर रहा था कि उस्ताद जी आप मुद्रे की हकीकत बताएं, मुद्रा क्या होता है और मंतर क्या है। तो मोहतरम सामाईन, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा क्या होता है, इसके पढ़ने से, इसके अमल करने से क्या ईमान महफूज उससे रहता है या नहीं रहता। इसमें मैं आपके आज कड़ाके निकालूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं खामोश था, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने में, लेकिन मेरे इस शागिर्द ने मुझे मजबूर किया। लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि शायद आपको अच्छी ना लगें, आपको बुरी लगें, आपके सर से ऊपर से गुजर जाएं, तो उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा। मोहतरम सामाईन, मुद्रा किसको कहते हैं? मुंदरा हमारी सराइकी ज़ुबान के अंदर कहते हैं जी फ़लाँ आदमी को मुंदर छोड़ो, उनका मुंह मुंदर दो। ठीक है, मुंदर कहते हैं कि मुंह को बंद करना। मिसाल के तौर पर अक्सर औरतें पीरों के पास जाती हैं कि पीर साहब हमारे शोहर के मुंह को मुंदर दो, ठीक है, इन्हें मुंह को मुंदर छोड़ो। या फिर लोग अक्सर जाते हैं कि फ़लाँ के कारोबार को बंद कर दो, तबाह कर दो, तो उसके अंदर भी मुंदरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मोहतरम सामीन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अक्सर लोग मुंदरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मुंदरा उसको कहते हैं जिसके अंदर आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आप किसी दूसरे को पुकारते हैं, उससे मदद तलब करते हैं, उसको बेसिकल मुंदरा कहा जाता है। या ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से बड़ा मशहूर मुद्रा है, जो लोगों ने उसको बयान किया, वो उसकी ज़कातें अदा करते हैं, उसके लवाजमात बताते हैं, बाज़ुकात उसके अंदर फ़ायदा भी होता है। लेकिन मोहतरम सामाईन, ईमान तबाह हो जाता है, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात को छोड़कर जब हम किसी दूसरे से मदद तलब करते हैं तो फिर हमारा ईमान ख़तरे में चला जाता है, बाज़ुकात हम ईमान से दूर निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन भी, जो अपने आप को बुज़ुर्ग कहते हैं, बड़े बड़े मैंने मुफ्तियान कराम को देखा है जो इसके अंदर मुलव्वस हैं, लोगों को मुद्रे की दावत देते हैं। अच्छा, फिर दूसरा लफ्ज़ कहते हैं कि मुद्रे में हर्ज क्या होती है। तो मोहतरम सामाईन देखें, जब आपका अकीदा ठीक होता है, जब आपका अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होता है, तो फिर आप एक आयत कुरान पाक की, एक आयत क्या, आप उसका एक टुकड़ा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप किसी को पढ़ के दम करते हैं तो अल्लाह ताला भरम रखते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आमिल थे, आमिल भी थे और कामिल भी थे। मोहतरम सामाईन, मसला क्या होता है, जब हम आमिल बन जाते हैं लेकिन हम कामिल नहीं बनते, जिस वजह से हमें फिर मुद्रे पढ़ने पड़ते हैं, हमें फिर मंतर की तरफ जाना पड़ता है, जिस वजह से हमारा अमल मजबूत रहता है लेकिन हमारा ईमान ख़तरे में चला जाता है। तो मोहतरम सामाईन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या दूसरे बुजुर्गान उज़ाम को मैंने खुद देखा है कि छोटी सी चीज़ के आमिल होते हैं, उसी से लोगों के कारोबार को वो तबाह भी कर सकते हैं और लोगों के कारोबार को तबाह होते हुए कारोबार को अरूज पर भी ले जाते हैं। मोहतरम सामाईन, ये सिर्फ अपने अमल की बात होती है, अपनी रियाजत की बात होती है। कोई भी बंदा जब रियाजत करता है, जब उसकी मशक करता है, तो उसके अंदर वो मजबूत हो जाता है। तो मोहतरम सामाईन, इसी तरह अक्सर लोग मुद्रे के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जब उसकी बार बार मशक करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो फिर उसके अंदर अल्लाह ताला उनका भरम भी रख देते हैं। क्योंकि ये जो गैर मुस्लिम होते हैं ना, तो ये शिरकिया काम करते हैं, बुतों को पुकारते हैं, अजीब किस्म के अपने जिन्होंने हाथ से बनाए हुए बुत होते हैं उनको पुकारते हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला उनकी तरफ से उनके काम बना देता है। तो मोहतरम सामाईन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला उनका भरम रखते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो आमिल के साथ कामिल बन जाता है, उसकी तासीर के अंदर बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बरकत हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आप किसी जगह पर भी चले जाते हैं, वहाँ पर पंचायत जिसको हम कहते हैं उसको वो जरगा बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पंचायत परों, या हम कहते हैं जी गठजोड़ है बुज़ुर्गों का, फ़लाँ जगह पर सुलह होती है, तो उसको वो जरगा का नाम देते हैं। तो मोहतरम सामाईन, उनके किसी के साथ जरगा था, तो वो लोग भी पख्तून थे, ये लोग भी पख्तून थे।
और ये जो इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, ये सवाबी के साथ एक इलाका है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, बहुत पहले की बात है। मोहतरम सामाइन, वहाँ पर दो बुज़ुर्ग आए थे, लोगों ने जरगे के अंदर उनको बड़ा जलील किया। मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि लोगों के कलाम के अंदर तासीर क्या होती है। जब तासीर होती है तो फिर आपको मुंदरा मंतर फजूलियात आपको नहीं करनी पड़ती, अल्लाह ताला वैसे ही आपके भरम रख देते हैं। तो मोहतरम सामाइन, हालांकि ये जरगे का असूल है, मैंने पठानों के साथ ख़ुद भी काफ़ी सारे जरगों में शरीक हुआ हूँ, मेरा आना जाना होता है। तो मोहतरम सामाइन, वो किसी को बेइज्जत नहीं करते, लेकिन वो पुराने दौर के लोग थे, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, बाज़-औक़ात इंसान गुस्से के अंदर होता है तो ये मामलात हो जाते हैं। तो मोहतरम सामाइन, जब वो लोग जा रहे थे, दो लोग थे, सफ़ेद दाढ़ियाँ थी, तो जब वो दरिया में गए तो उन्होंने ऐसे दाढ़ियाँ अपनी देखी, उन्होंने कहा या अल्लाह, इन्होंने हमें जलील कर दिया और इनकी बस्ती को आग नहीं लगी। तो मोहतरम सामाइन, तारीख गवाह है, उस वक़्त आग लगी, पूरी बस्ती उसमें झुलस गई, पूरा गांव उसके अंदर झुलस गया, तबाह हो गया। सिर्फ वो लोग बचे जो घर से बाहर गए हुए थे किसी काम से या बाज़ार के अंदर, तो वो लोग उसके अंदर बच गए थे। आज भी 2022 के अंदर अगर कोई लोग देखना चाहें, कोई उसका तजर्बा करना चाहे, मैं आपको लेके जाके दिखा सकता हूँ कि आज भी उस जगह से कोई लोग पत्थर उठा के अगर घर बनाते हैं, या वहाँ से रेता या मट्टी, तो हम उसको नहीं कह सकते, रेती होती है, रेता जिसको कहते हैं, रेत कहते हैं, बजरी से छोटी जो कचरा होता है जिसको क्रैश भी कहते हैं, अगर आप लोग वहाँ से उठा के उसके मकान बनाते हैं तो उसी मकान को उस वक़्त या कुछ अरसे के बाद आग लग जाती है। तो मोहतरम सामाइन, कामिल का ये मकसद होता है। और मुंदरा करते कौन लोग हैं? मुंदरे का अमल वो लोग करते हैं जो बिल्कुल कम अकीदा होता है, कम उनका ईमान होता है, बहुत ज़्यादा जो दीन से हटे हुए होते हैं, जो ख़ास तौर पर काले इल्म के लोगों के पास जाते हैं, उनके पास उनकी मिन्नतें खुशामतें करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जिन हमारे अंदर आ जाए। अच्छा, मैं अब बताता चलूँ, एक बात मेरे जहन में आ गई। मुंदरा जो मकसद है, किसी की ज़ुबान को बंद करना। अच्छा, अक्सर लोग जिन्नात के मरीज़ के ऊपर मुंदरा पढ़ते हैं तो वो जिन्नात का मरीज़ वहाँ पर खामोश हो जाता है, बिल्कुल बोलने की उसको हिम्मत नहीं होती। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, जब वो मरीज़ बिल्कुल खामोश हो जाए, आपकी बातों को जवाब न दे, आपकी डर की वजह से चुप कर जाए, उसको मुंदरा कहते हैं। तो मोहतरम सामाइन, अगर आप कुरान पाक की चंद आयतें उसके ऊपर पढ़ के दम करते हैं तो वो मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाता है, तो आपको मुंदरा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, अब लोग ये भी सवाल करेंगे, कारी साहब फ़लाँ पीर साहब थे, फ़लाँ कराते हैं, फ़लाँ कराते हैं। तो मोहतरम सामाइन, कोई बंदा कुएँ के अंदर अगर छलांग लगा रहा है तो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, जितने मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे सिखाया है कुरान व हदीस की रोशनी में, मैं वो काम करता हूँ। और मंतर की जो बात है, ये बिल्कुल शिरक है और कुफरिया काम है। और मोहतरम सामाइन, ये मुंदरे से भी बड़ा एक दर्जा है कुफरिया, कि इंसान जिसके अंदर अपने खुदा को भूल के बुतों से, जिन्नात से, अजीब किस्म की उन लोगों से अपनी मदद तलब करता है जिसकी दुनिया के अंदर कोई हैसियत, कोई औकात, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मोहतरम सामाइन, जो आदमी, जितने मेरे शागिर्द हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, एक बात जहन में रखें, पूरी कायनात के अंदर एक भी पत्ता अल्लाह जल्ला शानु की ताकत के बगैर नहीं हिल सकता। तो वहाँ पर मुंदरे कुछ भी नहीं करते, ये पुराने लोगों के एक ये बनाए हुए हैं, क्योंकि अमलियात के अंदर जिसका जो तजर्बा हो जाता है वो उसी को दोहराता रहता है। मिसाल के तौर पर ये जो जोगी होते हैं, सांप पकड़ने वाले, ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला नाम खुदादा, दूसरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, तीसरा अपने पीर का वो कहते हैं उसका वास्ता देते हैं। तो मोहतरम सामाइन, वो मुंदरा जिसके अंदर अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात की तौहीन न हो, अल्लाह जल्ला शानु क्योंकि वहदहू ला शरीक हैं, उसके अंदर किसी को शरीक नहीं किया जाता है, या जिसके अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कमी ना आए, तो आप इलाज के लिए उसको कर सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं। लेकिन उसको अमल बना लेना, उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारना, ये मुनासिब नहीं, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सब कुछ उन्होंने हमारे सामने वाज़े कर दिया। और क़यामत तक जितनी लोग आएंगे, जितनों की ज़िंदगी हैं, जितनी मखलूक आएगी, तो उनका हल, उनका सारे मामलात क्लियर करके दे गए हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आप जब भी कोई काम करें, आप दीन के मुताबिक अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर फ़ायदा होगा। बाकी मुंदरे की, मंतर की, दीन के अंदर किसी भी किस्म की कोई हैसियत नहीं। आप सही तरह अगर कुरान, मैं आपको बताऊं, आप कुरान पाक एक छोटी सी आयत है ना, मिनल जिन्नति वन्नास, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वलक़द फ़तन्ना सुलैमान वअल्क़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब, ये छोटी छोटी आयतें हैं।
अगर आप इसके मुताबिक आप इसका चिल्ला कर लेते हैं या इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार देते हैं, उसकी जो आगे तफसीर बुज़ुर्गों ने लिखी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मोहतरम सामाइन ये मुंदरे ये अच्छा मेरे एक उस्ताद जी हैं, तो वो मुंदरा पढ़ते हैं जिन्नात को हाजिर करने के लिए। उस्ताद जी थे लेकिन मैं अब उनसे रब्ता नहीं करता इस वजह से, और वो भी आलिम दीन थे। तो मैंने उनसे कहा उस्ताद जी ये जो मुंदरा आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर कुछ लफ्ज़ मुझे बड़े अजीब लगे हैं, तो आप कुरान पाक कहते हैं जी ये चूड़े जो जिन्नात होते हैं इसकी डर की वजह से आते हैं क्योंकि ये गैर मुस्लिमों का मुंदरा है। तो मैंने कहा उस्ताद जी जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त मुबारक दिया है, खुदा की कसम आप जिस तरह का मर्जी जादू हो, जिस तरह का मर्जी सख्त जिन्नात वाला मरीज़ हो, आप जब उसके ऊपर पढ़ते हैं तो वो चीखता है, वो मजबूर हो जाता है बात करने के लिए, उसकी जान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मसला ये है कि हम सही तरीके से पढ़ते नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, टाइम निकालूंगा, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि उससे मैं जिन्नात को कैसे जलाता हूं, और वो मरीज़ अपनी आंखों से देखता है जब वो जिन्नात जल रहे होते हैं। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर इस वीडियो में इस बातों से किसी की दिल्लाजारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। जो मेरा तजुर्बा था, जो कुरान व हदीस के मुताबिक मैंने बेहतर समझा, वो आपको बता दिया। अल्लाह जल्ल शान हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।